Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा बारे आई थिंक इट्स नो मोर अ सीक्रेट दैट सीबीएसई के लिए आपके इंग्लिश एग्जाम में फॉर एंड अगेंस्ट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ सुपर इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. मतलब अगर लास्ट ईयर का भी सैम्पल पेपर देखें एंड इस साल का भी, तो दोनों में ही हर बारी दोनों ऑप्शंस में फॉर एंड अगेंस्ट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ पूछे गए थे. Even if you check out last year's question papers boards के, तो you would realize that almost हर set में for and against टाइप के हैं एनालिटिकल पैराग्राफ पूछे गए हैं and rest of the types are not so important. तो भाई बच्चों, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है that you make sure that you are thorough with this kind of question and are able to score maximum marks. And I know analytical paragraph को attempt करने में almost हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है. So today I'm going to share some amazing tips with you, and also I'm going to discuss an example with you that would help you understand that how do you exactly need to approach these latest pattern type of for and against analytical paragraph questions, and how can you make sure कि आप अपने examiners को impress करके वो full number gain कर सके. So what are we even waiting for guys? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर कर दिया है so let's just dive into the video. तो बच्चा पार्टी, मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले हम लोग आपके साथ कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे, एंड वंस वी हैव डन डिस्कस दीज टिप्स, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू एन एग्जांपल. वो लेटेस्ट ही आपके सैम्पल पेपर से उठाया गया है लास्ट ईयर के. दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू नीड टू अप्लाई दीज टिप्स इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो. ऑलराइट, so now here's the tip number 1 guys. Read and analyze the points given to you clearly before choosing a side. देखो, जो भी आपके पास for and against टाइप का एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा ना, उसमें आपके पास क्लूज डेफिनेटली दिए गए होंगे. लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में भी और इस ईयर के सैम्पल पेपर में अच्छे खासे क्लूज गिवन थे, और आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं उन्हीं क्लूज के बेसिस पर बनना है. लाइक यू हैव टू इन्फर योर पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्लूज ओनली. तो प्लीज अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले और ये डिसाइड करने से पहले कि आप फॉर वाली साइड में लिखोगे या अगेंस्ट वाली साइड में, सबसे पहले एनालाइज करो पॉइंट्स को, एंड प्लीज गो एंड चूज द पॉइंट्स जो कि आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एंड जिनको आप डेफिनेटली मेंशन करना चाहोगे. तो भाई क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करना है देखते, पहले उसके बारे में आराम से सोचना है, फिगर आउट करना है कि हाँ इन क्लूज का क्या क्या मतलब हो सकता है, हाउ कैन आई यूटिलाइज टू मेक माई पॉइंट्स इवन स्ट्रॉन्गर. ऑलराइट, नाउ टिप नंबर 2, डू नॉट फेवर द अदर साइड ऑफ पॉइंट्स. ये सुपर इंपॉर्टेंट है. अब इस साल के जो सैम्पल पेपर आया था ना, उसमें तो द क्वेश्चंस वर अ लिटिल डिफरेंट. मतलब आपको फॉर या अगेंस्ट में लिखना ही नहीं था. However, लास्ट ईयर में ऐसा था, इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. तो भाई अगर आप फॉर वाली साइड में लिख रहे हो ना, तो ये मत करना कि आप अगेंस्ट को फेवर करने लग जाओ, या अगर अगेंस्ट वाली साइड में लिख रहे हो तो आप फॉर वाले पॉइंट्स के कुछ लिखने लग जाओ जिससे आप उन्हें फेवर करो. इससे आप ही के नंबर कट होंगे. आपको ये जरूर करना है कि अगर आप फॉर वाली साइड में लिख रहे हो तो अगेंस्ट वाली साइड के पॉइंट्स काटो, कि मतलब इसका अगर ये नुकसान है तो इसको हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं. अगर अगेंस्ट वाली साइड में लिख रहे हो तो ये जरूर लिखो कि फॉर वाले जो एडवांटेजेस हैं, अगर वो इतने ज्यादा भी है तो उनके कंपैरिजन में उसके इतने ज्यादा कॉन्स भी तो हैं. लाइक यू हैव टू स्टिक टू योर साइड, इधर उधर शिफ्ट नहीं करना, ये बहुत जरूरी है. सो बच्चों, आप सबको पता है PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी. बट व्हाट इफ वी प्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज थिंग्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. सो अनअकैडमी प्रेजेंट्स टू यू T20 इमर्ज PYQ टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको PYQ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं फॉर CBSE क्लास 10 एंड क्लास 12, और वहां पे आपको एग्जाम के प्रैक्टिस के साथ साथ मिल रही है एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स और Amazon वाउचर्स वर्थ 1500. करना कुछ नहीं है, ऐप डाउनलोड करो एंड जॉइन दी सीरीज every Sunday at sharp 1 p.m. See you there, guys. Moving forward to the next one. Begin the paragraph by starting whether you are supporting the statement or not. देखो, analytical paragraphs में जो ये for and against type के आते हैं, उसमें पता है सबसे बढ़िया बात क्या होती है, that आपको opening and closing lines के लिए कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है. Whenever you are opening a statement, आपको बस directly ये state करना है whether you are supporting the given point of view given statement or not, कि हाँ भाई हम इसके अगेंस्ट है या इसके फॉर में है. और कंक्लूजन में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको हेंस या देयरफॉर लिखकर यही बोलना होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पॉइंट्स वी कैन डेफिनेटली सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट
और वी कैन डेफिनेटली स्टैंड अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट। तो उसमें दिमाग ज़्यादा खपाना नहीं है। मेजर जो आपको मार्क्स फेच करे जाएंगे वो आपके बॉडी के बेसिस पर ही करे जाएंगे कि आपने बीच में क्या कंटेंट लिखा है, आपने अपने उन पॉइंट्स को कैसे फ्रेम करा है। एंड माइंड यू गाइज, सीबीएसई ये साफ साफ बोलता है कि उन पॉइंट्स को आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। मतलब इस बारी के सैम्पल पेपर के आंसर की में ये लिखा हुआ था कि you do not have to write those points as it is, you have to infer your conclusions on the basis of those points. So please do keep that in mind कि आप डायरेक्टली उन पॉइंट्स को ना लिख कर आ जाए। Moving forward, explain why the pointers on the given side are not as strong as yours. Like I said कि जब आप डिबेट भी करते हो तो उसमें एक रिबटल राउंड होता है ना, जहां पे आपको अपने ओपोनेंट के पॉइंट्स को काटना है। वही चीज आपको अपने इन क्वेश्चंस में भी करनी है। दैट्स गोना फेच यू मोर मार्क्स, बिलीव मी। आपको बताना है कि अगेंस्ट वाली साइड के कॉन्स को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। अगर आप फॉर में लिख रहे हो और अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हो तो आप बताओगे कि फॉर वाले जो एडवांटेजेस हैं वो आपके अगेंस्ट के पॉइंट्स को कैसे वे आउट नहीं कर रहे हैं। अभी जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, वो आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझा देगा कि आपको इसे यूज कैसे करना है, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू स्टिक अंटिल द वेरी एंड। Moving forward, guys, conclude the paragraph by stating terms like hence and therefore. Like I said कि जो भी आपकी concluding lines होंगी उनमें आपको opening lines की तरह ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। All you got to do is आपको लिखना है hence, therefore, on the basis of the above arguments, we can say that we either favor it or we are against it. That's it. बस इतनी ही थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। अब ये टिप्स के बाद let's basically attempt an example that's gonna help us understand that how do you exactly need to approach these kind of questions. ये last year के sample paper से उठाया है, so you can be rest assured कि the question that we are going to do is of the latest paper pattern type. कोई भी पुराने टाइप का क्वेश्चन मैं आपको उठा के नहीं करवाने वाली। Okay, guys, let's have a look at the question. So, Siri of class 10 is contesting for the post of junior school captain in the upcoming student council elections. Given below is a character traits graphic shared in the public domain by the school counselor for the awareness of student voters at school. Basically क्या हुआ है कि सीरिंग है जो कि स्कूल इलेक्शंस के लिए खड़ी हो रही है, स्कूल कैप्टन के लिए। अब उसकी स्कूल काउंसलर ने उसके जो ट्रेट्स हैं उनको पब्लिकली बच्चों के साथ शेयर करा है, so that they can make an informed decision whether they want to support her candidature or not, कि वो चाहते हैं कि वो स्कूल कैप्टन बने या ना बने। ये आपको इन्हीं पॉइंट्स को एनालाइज करके बताना है। सो कैरेक्टर ट्रेट्स देखो, that she works hard to achieve goals, she is less impulsive but highly sensitive, she is an average academic performer, she maintains disciplined study routine, she focuses on excellent outcome, she helps his peers. Okay, लड़का है यार, ये पता है इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन थी, ये लड़का है या लड़की है। अभी आगे आंसर देखोगे ना, ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से उठाया गया है, उसमें शी लिखा है तो हम लड़की बना देते हैं, मुझे लड़की ज्यादा लग रही है। तो she helps her peers in their difficulties, academic or personal. She believes in one for all and all for one. She thrives only on appreciation and she exhibits good decision skills. अब देखो ये जो सारे के सारे पॉइंटर्स हैं ना, आपको इसी के बेसिस पर अपनी आर्ग्यूमेंट या तो फॉर साइड में लिखनी है या अगेंस्ट साइड में लिखनी है। सो बिफोर यू वुड स्टार्ट द क्वेश्चन, सबसे पहले आप आर्ग्यूमेंट्स चूज करोगे कि कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन्हें आप फॉर में लिख सकते हो। अगर अगेंस्ट में लिख रहे हो तो ये देखोगे कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसे आप अगेंस्ट में यूटिलाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक दो पॉइंट्स ऐसे भी चूज करोगे जो कि आपको पता है जिन्हें आप काट सकते हो। तो जैसे फॉर में अगर जा रहे हैं तो हम बोलेंगे दैट शी इज अ हार्ड वर्कर, शी बिलीव्स इन वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, शी हैज गुड डिसीजन स्किल्स, राइट। और जो हमें नेगेटिव पॉइंट्स काटने हैं वो हम कैसे काट देंगे, दैट शी इज एन एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर। लाइक क्या हुआ, एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है तो एटलीस्ट हार्ड वर्किंग है, तो हो सकता है बाद में सक्सीड करी जाए। और अगर अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे she is someone who focuses on excellent outcome, perfectionist है तो लोगों के अप्रिशिएट नहीं करेगी एफर्ट्स को। she thrives only on appreciation, she is highly sensitive, तो डिसीजन मेकिंग कैसे कर पाएगी। और फॉर के पॉइंट्स कैसे काटेंगे कि what if she maintains disciplined study routine, है तो एंड में एवरेज academic performer, तो her efforts are not giving any further results. So this is how you have to balance it.
और जब आप आंसर भी देखोगे ना, यू विल रियलाइज दैट दीज पॉइंटर्स दे हैव नॉट बीन डायरेक्टली यूटिलाइज। हुआ क्या है कि इन पॉइंटर्स के बेसिस पर आपने इन्फ्रेंसेस लिखे हैं, एंड दैट्स हाउ यू हैव फ्रेम्ड योर एंटायर क्वेश्चन. And that's what CBSE wants you to do as well. You do not have to just state the observations. You have to make the inferences based on your observations. आपको कंक्लूजन देने हैं अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, आपको ऑब्जर्वेशंस को डायरेक्टली लिख नहीं देना है. ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव लुक एट फर्स्ट वन, दैट इज व्हेन वी आर सपोर्टिंग सीयरिंग कैंडिडेचर. मतलब हम बोल रहे हैं दैट शी इज अ गुड कैंडिडेट, तो हम फॉर में लिखेंगे. तो ओपनिंग स्टेटमेंट देखो क्या है. As a responsible student voter, I believe Searing possesses the necessary traits to be an excellent school captain. हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, हमने बताया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या अगेंस्ट में. अब पॉइंट्स क्या क्या है. Her disciplined study routine and hard work ethic indicate her ability to prioritize and manage her time effectively. Observation के basis पर conclusion कि disciplined study routine है, hard work ethic है, मतलब time management अच्छा है. Searing is less impulsive but sensitive and focuses on the excellent outcomes of tasks assigned to her, demonstrating good decision making skills. Impulsive नहीं है, sensitive है, मतलब decision skills अच्छी हैं. Additionally, her willingness to help peers in academic and personal difficulties highlights her empathetic and caring nature. और क्योंकि लोगों की हेल्प करती है तो मतलब empathetic है, लोगों के साथ sympathize करती है, cooperative है. Furthermore, Searing believes in one for all and all for one policy, which is pivotal in fostering the sense of community and promoting inclusivity in school. One for all for one में believe कर रही है, मतलब सबको हमेशा साथ लेकर चलेगी. ऐसा नहीं है that वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगी. हर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमने एक कंक्लूजन दिया है. आगे देखो. While she may be an average academic performer, her positive attitude and desire for appreciation will motivate her in pursuit of excellence. पॉइंटर काटा है. क्या हो गया अगर एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है, बट देखो पॉजिटिव एटीट्यूड है, अप्रिसिएशन के लिए डिजायर है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सीलेंट बनेगी, कहीं ना कहीं फायदा होगा ही होगा. For these reasons, I believe that she has the potential to be a good school captain and I support her candidature. कंक्लूजन में भी वही लिखा कि इन रीजंस की वजह से देखो हमें लगता है कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना बढ़िया है एंड वो एक अच्छी कैंडिडेट बन सकती है. अब अगेंस्ट वाला देखते हैं. सो व्हेन यू आर अपोजिंग Searing's candidature, तब आप क्या लिखोगे. As a responsible student voter, I have reservations about Searing's candidature for the school captain's position. Again, opening statement में हमने कुछ और mention नहीं करा है. All we have mentioned is कि कैसे हमें doubt है that वो एक अच्छी candidate नहीं बन सकती. While she maintains a disciplined study routine, her average academic performance suggests a lack of academic discipline. Points काट रहे हैं starting से. क्या हो गया अगर उसका disciplined study routine है? अकेडमिक्स में तो एवरेज है ना, मतलब क्या है कि एकेडमिक डिसिप्लिन है ही नहीं. Additionally, her quest for appreciation may cause her to prioritize recognition over the well-being of the school community. Observation के बेसिस पर conclusion कि भाई क्योंकि appreciation बहुत चाहिए लाइफ में, तो क्या करेगी, recognition को prioritize करेगी, लोग स्कूल के well-being को नहीं देखेगी. Then moreover, Searing's sensitivity, while admirable, may hinder her ability to make tough decisions and exercise effective leadership skills. क्योंकि Searing जो है काफी सेंसिटिव है, तो उससे क्या होगा कि उसको लीडरशिप स्किल्स में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज वो टफ डिसीजंस नहीं ले पाएगी. While her willingness to help peers is commendable, it may also distract her from her responsibilities as the school captain. पॉइंट काट रहे हैं कि क्या हो गया, लोगों की हेल्प करना चाहती है, इससे तो जब वो स्कूल कैप्टन बनेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभा पाएगी. Then finally, Searing's focus on the excellent outcome of tasks assigned to her may cause her to overlook the process and teamwork required to achieve those outcomes, which are crucial for the school's smooth functioning. और क्योंकि वो एक perfectionist है, तो भाई क्या होगा कि वो टीम वर्क को नहीं अप्रिशिएट करेगी, एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेगी, उसका फोकस सिर्फ गोल पे रहेगा. For these reasons, I believe she does not have the potential to be a good school captain and I oppose her candidature. और इन reasons की वजह से you're saying कि वो एक अच्छी candidate नहीं है. तो वही पैटर्न हमने फॉलो करा जो मैंने आपको कहा. पॉइंट्स पहले सोचे, पॉइंट्स आपने काटे, पॉइंट्स के बेसिस पर इन्फ्रेंस दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन में सिर्फ ये बताया कि आप सपोर्ट कर रहे हो या अगेंस्ट हो. दैट्स ऑल.
It's not very difficult, guys. All you need to make sure is कि आप अच्छे से questions को practice करो और इन tips को follow करो. I am pretty sure you're gonna score great marks when it comes to analytical paragraph then. So बच्चा पार्टी, that's it. तो अगर आपको अपने पूरे सिलेबस का अच्छे से रिविजन करना है एंड यू वांट सम टॉप नॉच नोट्स एंड सम गुड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम, तो जल्दी से जाओ और ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो कर लो. हमारे आप रिविजन बैच में एनरोल करके सारे नोट्स और क्लासेस का पार्ट बन सकते हो. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. आई होप you found it helpful. If you did, you know the deal. Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.